बिल्ले हैं, ये दूध की हिफाजत के लिए बिल्ले इकट्ठे हो गए हैं और ये सारे बिल्ले मिलकर दूध पिएंगे। निकलो और अपना हक लो और अपने मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और नामूस रसालत की हिफाजत करो। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह हम अपनी नस्ल को एजुकेट करेंगे कि ये लोग अगर क्या बिरयानी या लाख रुपया भी दें, 10 करोड़ भी दें, इंशाल्लाह ये गयूर अवाम है, अब नहीं बिकेगी। अब यही खान साहब से अदना वर्कर के तौर पे यही दरख्वास्त है कि खान साहब दोबारा हाईजैक ना करने दीजिएगा इस इलेक्शन को। अब चाहे आप हार जाएं वो हमें मंजूर है, लेकिन अपने वर्कर्स जो आपके साथ 20-20, 22-22 सालों से आपके साथ और वाकई जिनके कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरा दम में दम है मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी और मैं इन चोर और लुटेरों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। इंशाल्लाह इमरान खान अगर कोई लकड़ी का खंभा भी खड़ा करके दे कि इसको वोट दो, इंशाल्लाह हम लोग सारे उसी को वोट देंगे। अजी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार काशिफ शहजाद साहब जो कि बैरिया टाउन के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि बैरिया टाउन के अंदर एहतजाज किया जा रहा है इमरान खान साहब के हक़ में और जो अब गवर्नमेंट बनी है उसके ख़िलाफ़, तो सर ये बताएं यहाँ पे आने का मकसद क्या हुआ कि आज बैरिया टाउन की अवाम भी बाहर निकल आई है? देखिए जी, मकसद तो जो मुल्क के ख़राब हालात हैं वो हैं। मुल्क के हालात ऐसे हैं जो कि कुछ साल पहले मिंटो ने एक बात कही थी कि मुल्क के हालात ऐसे हैं जैसे जेल में जुम्मे की नमाज़ हो रही होती है, मौज़न जो है वो फ्राडिया होता है और जो जमात करवा रहा होता है वो कातिल या डकैत होता है और बाकी जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वो सारे कैदी होते हैं। तो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट की और हमारे सियासी ऐवानों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी हालत ऐसी ही है इस वक्त। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, जिसके बाद ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान का हर वो इदारा जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा था वो भी दूर भाग गया। तो क्या लगता है कि ये कहना गलत बात है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं? देखें, अमेरिका का तसल्लुत जो है या जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस और दूसरे डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे हमेशा रहा है। पाकिस्तान में भी हिस्ट्री में अमेरिका का तसल्लुत और अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क में रहा है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक लीडर, एक वज़ीर आज़म उसने स्टैंड लिया है। उसने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर, नामूस रसालत के ऊपर और करप्शन के ऊपर उसने स्टैंड लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अरे सर ये बताएं कि गवर्नमेंट बनी है, क्या लगता है कि ये अपने 1.5 साल पूरे कर सकेगी? 1.5 साल मुझे तो ये चंद महीने चलती नज़र नहीं आती, क्योंकि ये चूचू का मुरब्बा है। इन लोगों का ना नज़रिया एक है, इन लोगों की करप्शन के सिस्टम भी अलग-अलग हैं। अगर इन्होंने हुकूमत चलानी भी है तब भी इनके मंशूर अलग हैं, समझ नहीं आती कि ये कैसे चलाएंगे। ठीक है, आज MKM की तरफ से एक जो टफ चीज़ है ना वो ये है कि इनके लिए इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दी हैं, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तानी अवाम को चाहिए इमरान खान वाली, जिसमें अमेरिका को और मगरबी ताकतों को कहना पड़ेगा एब्सोल्युटली नॉट। ये कहेंगे, ये तो पहले ही कह रहे हैं बैगर कैन नॉट बी चूजर। तो ना ये वो फॉरेन पॉलिसी दे सकते हैं, ना ये माशियत की वो पॉलिसी दे सकते हैं और ना ये लोगों को हकूक दे सकते हैं और ना ये करप्शन से अपने आप को रोक सकते हैं। सर सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब को किस बुनियाद के ऊपर निकाला गया? लोग ये कहते हैं कि उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को सियासत में लेकर नहीं है। उनकी गलती क्या थी? क्या ये था कि वो पाकिस्तान के साथ वफादार थे या ईमानदार थे? देखें, इसका सबूत तो ये है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदम एतमाद की तहरीकें पेश की गई हैं वो नाकाम हुई हैं। ये पहली तहरीक थी जो एक ईमानदार वज़ीर आज़म के अगेंस्ट पेश की गई थी, इसलिए इसने कामयाब होना था। तो इमरान खान का जो कसूर है वो ईमानदारी है, मुहब्बे वतनी है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की और सलामती की हिफाजत है। ये इमरान खान का कसूर। सर ये बताएं कि अब हो सकता है कि इमरान खान से के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हों उनको गिरफ़्तार किया जाए, तो जो उनके चाहने वाले हैं क्या आप उस दिन भी उनके लिए बाहर निकलेंगे? देखिए जी, हम ज़रूर निकलेंगे इमरान खान के लिए, अपने मुल्क के लिए। और इमरान खान के ऊपर किस चीज़ के ये करप्शन के किस चीज़ के केसेस बनाएंगे? वो बंदा करप्ट है ही नहीं। अभी रिसेंटली उनकी आबाओ अजदाद की जो ज़मीन है मियाँ वाली में वो तकसीम हुई है, इमरान खान साहब के हिस्से में 16 करोड़ आया। उस बंदे ने 1 सेकंड नहीं लगाया और वो शौकत खानम को डिनोट कर दिया उसने। ये ऐसा बंदा करप्शन करेगा? मेरी शहरी स्वीडन की है, मैं स्वीडिश नेशनल हूँ, पाकिस्तान नेशनल भी हूँ। बाहर कानून
ना, जब आपकी डिवोर्स होती है, आपका जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं या आपकी जेब में पैसे हैं, वो सब मियाँ बीवी के दरमियान हाफ हाफ हो जाते हैं। तो जब फॉर्म लेके जमाइमा का जो वकील था वो इमरान खान के पास आया कि आप इतने मतलब मिलियन पाउंड्स की जायदाद थी, ये आप इसके लिए फ़ाइल करें, तो इमरान खान ने कहा मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा बंदा बिकाऊ है? ऐसा बंदा बिकाऊ नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अब गवर्नमेंट बन चुकी है, MQM का आज बयान आया कि जोश बाशी साहब ने आज तकरीर की, उसमें कोई हमारी मफाद की बात नहीं की, कराची के लोगों की बात नहीं की, आज से ही बयानात उनके ख़िलाफ़ आना शुरू हो गए हैं। तो ये हुकूमत जो है ये खिचड़ी पक चुकी है हुकूमत। देखिए, MQM को भी कल नज़र आ गया, लोगों का जो तूफ़ान आया बाहर, कराची से MQM फारिग है। ठीक है, ये जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, मेन रोल इसमें MQM का भी है। MQM अगर पाकिस्तान PTI के साथ स्टैंड करती तो फिर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होनी थी। तो अब ये उन्होंने अपना भी वो क्या कहते हैं, अपना चूरन भी उन्होंने बेचना है, लोगों को शो करना है। एक तरफ ये भी हो सकता है, दूसरी तरफ ये वक्त के साथ साथ टूट तो इनके दरमियान पड़नी है। ठीक है, ये बिल्ले हैं, ये दूध की हिफाजत के लिए बिल्ले इकट्ठे हो गए हैं और ये सारे बिल्ले मिलकर दूध पिएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो अब्दुल हलीम खान साहब हैं जो छोड़ के चले गए, या मुनर्रफ अरकीन हैं, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब्दुल हलीम खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, जो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे तो 84 सीटें जो टिकटें इन्होंने बांटी थी सूबाई, और 44 जो टिकटें हैं इन्होंने कौमी असम्बली की बांटी थी। तो आज ये मौका आ गया, या आज वक्त आ पहुँचा है कि वो टिकट लेने के लिए गुजारिश करेंगे नवाज साहब से कि मुझे टिकट दे दें? देखिए, जो बंदा जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है ना, वो उसी चीज़ के ऊपर जाके गिरता है। इमरान खान साहब ने अब्दुल हलीम खान को इज़्ज़त दी थी, सैकड़ों टिकटें वो तकसीम करता था। आज हमजा के पास ऐसे हाथ बांध के खड़ा होगा अपनी टिकट के लिए, और उसको इज़्ज़त जो है वो सीधी बात है, रात नहीं आई। और दूसरी बात, हलीम खान ने लीडर अपना गलत चुना। क्यों? क्योंकि ये वो लीडर है जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर हलीम खान ने क्या कहते हैं करप्शन करनी है या लैंड ग्रैबिंग करनी है, इमरान खान कभी साथ नहीं देगा। इमरान खान करप्शन का कभी भी साथ नहीं देगा। जो बंदे उसके साथ करप्शन की गर्ज के साथ आए थे कि जी हमें इक़दार मिलेगा, हम मिल बांट के खाएंगे, उन सबको समझ आ गया 3.5 सालों में इधर हमारी दाल नहीं गलनी। ठीक है सर, ये बताएंगे वो जहाँ की थे वो वहीं पे वापस चले। अब इमरान खान साहब कैसे वापस आएंगे? अवाम जो है वो बाहर तो निकल आई है, लेकिन फैसला तो फिर अदारों ने करना होता है, आप समझ तो रहे होंगे। तो फिर किस तरह वापसी होगी? मुमकिन एक ज़मीन के खुदा हैं, एक आसमान पे खुदा है, और आसमान के जो खुदा हैं वो अपना फैसला इन अवाम के ज़रिए करवाएगा इंशाल्लाह। सर ये बताएं कि लोग ये सवाल करते हैं कि जितने लोग बाहर निकले हैं, क्या इलेक्शन तक, अगर इलेक्शन होता है तो वोट भी डालेंगे या फिर नारे लगाएंगे? ये सब लोग खुद निकले हैं। ये सब लोग, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे, वोट की बात कर रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे थे, लोग कल तो लोग बगैर किसी और सिस्टम के निकले। हमने ये जो अमेरिका को पैगाम है कि अपने हवारियों समेत यहाँ से निकल जाए, हम उनको माफ़ कर देंगे। मसलत किए हैं, इनको अभी अमेरिका ही ले जाएं, ठीक है, फिर हम उनको माफ़ करेंगे। ये क्या इमरान खान, ये जो जंग है सच की तरह लड़ेंगे। टीम बन चुका हुआ है कि कोई भी पैसे दे और हमारी गयूर कौम को ख़रीद ले, यह मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हम को अपने दोस्तों को, सब जवानों को ये कहते हैं कि खुदा के लिए स्टैंड विद इमरान खान अगेंस्ट दिस करप्ट सिस्टम। कब्जा किया हुआ है, कहाँ है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार? उसके बंदों ने कोई इंसाफ नहीं दिया। आज क्या शहबाज शरीफ के लिए, ये स्टूजिस के लिए, ये चेरी ब्लॉसम के लिए रात को अदालतें खोलते हैं, किस लिए? ये खुद तो दैट्स व्हाई वी केम आउट फ्रॉम आवर होम्स, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह हम अपनी नस्ल को एजुकेट करेंगे कि ये लोग अगर क्या बिरयानी या लाख रुपया भी दें, 10 करोड़ भी दें, इंशाल्लाह ये गयूर आवाम है, अब नहीं बिकेगी। अब कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरा दम में दम है, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी, और मैं इन चोर और लुटेरों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। इंशाल्लाह इमरान खान अगर कोई लकड़ी का खंभा भी खड़ा करके दे कि इसको वोट दो, इंशाल्लाह हम लोग सारे उसी को वोट देंगे। मेरा वोट बलूचिस्तान से है, मगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र करके इमरान खान के सफाइयों को मैं वोट दूंगा इंशाल्लाह। पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अभी से अपने अपने हलकों के अंदर अपने जो आपके नुमाइंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको
फाइनल करें। पिछली दफ़ा हमारा ये था कि एंड तक आपके कैंडिडेट ही फाइनल नहीं होते, एंड तक जल्दी से जल्दी लोगों को क्लियर करें कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो पीटीआई की सीट पर लड़ रहा है, ताकि वो अपने हल्के के अंदर कोई इलेक्टिबल नहीं लेना, अपने जेन्युइन वर्कर्स को टिकटें दें और वक्त से पहले दें ताकि वो अपने हलकों के अंदर काम भी करें। से बच के रहो। और हाँ, यही खान साहब से अदना वर्कर के तौर पे यही दरख्वास्त है कि खान साहब दोबारा हाईजैक ना करने दीजिएगा इस इलेक्शन को। अब चाहे आप हार जाएं वो हमें मंजूर है, लेकिन अपने वर्कर्स जो आपके साथ 20-20, 22-22 सालों से आपके साथ और वाकई जिनके ज़मीर वाकई ज़िंदा हैं, चाहिए ना कोई अलीम खान ग्रुप चाहिए हमें, सिर्फ हम उन लोगों को वोट देंगे जो वाकई पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो है वो आगे आएंगे। सरकश भाई लास्ट में क्या पैगाम है? लास्ट में यही पैगाम है कि ये जो आज़ादी की जो जद्दोजहद है, ये ना इमरान खान की है, ना ये मेरी है, ना ये किसी की है, ये आपकी है। जो आवाम अपनी बैठकों में बैठी है या फेसबुक पे पोस्टें देख रही हैं, बाहर निकलो और अपना हक लो और अपने मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और नामूस रसालत की हिफाजत करो। थैंक यू सो मच।